Hello to all of you. Hope you all are good and doing good with your subject also. So जो आज का हमारा टॉपिक होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 11 और उसमें से हमने जो डिस्कस करना है वो होगा शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब जो ये शॉर्टेड डिस्टेंस है बिटवीन टू लाइंस जो हम बोल रहे हैं ये दो फॉर्मेट में होते बेटे। वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म तो होती है बट ये स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस के बीच में हम डिस्कस करेंगे। अब ये स्क्यू लाइंस जो एक न्यू नेम है वो है क्या आपके लिए, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो स्क्यू लाइंस का जो हमारा टॉपिक है, स्क्यू लाइंस होती क्या है? लाइंस विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर नोन एज स्क्यू लाइंस। इन फैक्ट सच लाइंस आर नॉन कोप्लेनर लाइंस। इन लाइंस को हम नॉन कोप्लेनर लाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी दो लाइंस सेम प्लेन में है तो 100% या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं जाके, आप उसको थोड़ा सा भी एक्सटेंड करोगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं आगे जाके, या फिर वो पैरेलल होंगी। एक ही प्लेन में अगर दो लाइंस है तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि वो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग की कंडीशन को ना सेटिस्फाई, किसी एक को तो करवाएंगे सेटिस्फाई। तो अगर ये कंडीशन रहेगी कि ना ही वो इंटरसेक्टिंग है ना ही वो पैरेलल है, इट मीन्स वो दोनों लाइन सेम प्लेन में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरी वाई जेड प्लेन में हो सकती है, किसी भी जनरल प्लेन में हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। इन स्क्यू लाइंस के बीच में अब हमने शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पैरेलल का कंसेप्ट हम आप इसके बाद डिस्कस करेंगे बाद में। तो अब हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम हर फॉर्मूला 2 वे में पढ़ते हैं, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो हम उस वे में ही अब स्क्यू लाइंस का शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर फॉर्म पहले करते हैं डिस्कस। आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, ये हमारी फर्स्ट लाइन है वेक्टर फॉर्म में। देन आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B2, ये सेकेंड लाइन। इन दो लाइंस के बीच में अगर हमने शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, शॉर्टेड डिस्टेंस मीन मिनिमम डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स इनको जो पॉइंट वाली टर्म्स हैं इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और जो ये डायरेक्ट रेशियोज वाला पार्ट होता है जहां इनको हमने क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एक वेक्टर बेटा आपको यहां से मिलेगा, एक वेक्टर यहां से मिलेगा। इन दो वेक्टर्स की आपने क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट। फिर जो आंसर आएगा उसका हम लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स हम उसको पॉजिटिव क्वांटिटी काउंट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और जो डिनोमिनेटर होगा आपके पास, वो जो आपने B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट किया हुआ है, वेक्टर B1 क्रॉस B2, उसका आपने लेना है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जहां पर भी वेक्टर आते हैं वहां पर ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। और जहां पर एक नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमें न्यूमिनेटर में एक नंबर मिलेगा आफ्टर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी होती है ना, डॉट प्रोडक्ट हमने सीख रखा है, ये तो उनका क्या, ये साइन तब किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉड्यूलस को, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। अब हम कार्टेशियन फॉर्म पर आ जाते हैं। सपोज वी हैव टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। द फर्स्ट लाइन इज x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, एंड द सेकेंड लाइन इज x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। देन वी कैन कैलकुलेट शॉर्टेड डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस टर्म। और ये कैसे रहता है, न्यूमिनेटर में आपने लेना है डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट करना है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आपकी फर्स्ट रो आ जाएगी। उसके बाद फिर A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन से हमें मिलेंगे, वो आप लिखोगे। फिर A2 B2 C2 जो कि हमें सेकेंड लाइन से मिलेंगे, आपने उनको मेंशन करना है। तो आपने इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है न्यूमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, जैसे बहुत बड़ी टर्म आपको नजर आ रही है, इसको बहुत ही सिंपल सा है, इसको लर्न नहीं करना, ये अपने आप देखो बहुत इजीली कैसे पता चल जाएगा आपको। फर्स्ट टर्म के लिए जैसे आप डिटर्मिनेंट ओपन करते हो वैसे ही करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप। तो क्या बना, B1 C2 माइनस C1 B2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या B2 C1 सेम ही टर्म होती है, C1 B2 हो या B2 C1, इनका होल स्क्वायर प्लस फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम स्किप करना है, C1 A2 माइनस A1 C2। ये आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में हम कैसे लेते थे, प्लस माइनस प्लस साइन लेते थे, तो यहाँ माइनस साइन की वजह से ना आप ऐसे मूव करते होते थे, ठीक है। अब हम वो नहीं ले रहे हैं साइन, तो आपने इस वे में मूव करना है, C1 A2 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर। वैसे तो होल स्क्वायर है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, नेगेटिव कॉमन आके कैंसिल हो जाता है। आफ्टर दैट इस थर्ड टर्म के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करोगे, A1 B2 माइनस A2 B1, इसका होल स्क्वायर लेना है। अब यहाँ से आपको जो भी टोटल क्वांटिटी मिलेगी, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, डिटर्मिनेंट जो भी आता है
आपने हमेशा क्या लेना है, उसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है। अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब हम इन फॉर्मूलाज को क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। यस बेटे, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन। सीबीएसई में 2013 में आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सीबीएसई में बहुत बार आया है और आने के चांसेस भी हैं। तो अब बस आपने एक कंपैरिजन करना है। सबसे पहले फॉर्मूला अब आपको लर्न होगा तो आप सिर्फ कंपेयर करो। ये आपका क्या होगा, वेक्टर A1, वेक्टर B1, वेक्टर A2, वेक्टर B2। तो हमने यहाँ मेंशन भी कर लिया, वो A1, A2, B1, B2 आपने लिख लिए। अब हमें उसके बाद पता होता है हमने क्या करना है, इस A2 माइनस A1 करना है और B1 क्रॉस B2 करना है। सो A2 माइनस A1 किया तो ये होगा आई कैप, ये कैंसिल हो गए और ये होगा माइनस के कैप। तो आई कैप माइनस के कैप मिला हमें A2 माइनस A1 से। देन B1 क्रॉस B2 करेंगे। फर्स्ट रो आई कैप, जे कैप, के कैप, हम क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। और B1 के कॉम्पोनेंट्स फिर 2 माइनस 1 1, इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर B2 के कॉम्पोनेंट्स दीज आर 3 माइनस 5 एंड 2। अब आपने डिटर्मिनेट ओपन करना है, सेम वही टर्म, प्लस माइनस प्लस। तो आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 5 इट बिकम्स प्लस 5। ऐसे आप लोगे माइनस जे कैप और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप 4 माइनस 3। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप के कैप प्लस के कैप, देन माइनस 10 प्लस 3। सो यहाँ से हमें मिल गया 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप। ये आपका हो गया B1, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। अब हमें फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो फॉर्मूला ये था हमारा कि आपने न्यूमिनेटर में लेनी होती है इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में लेना होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो आप यहाँ पर जल्दी से फाइंड कर लीजिए, वो होगा 9 प्लस 1 प्लस 49 विच इज रूट 51। अब हम करते हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट। A2 माइनस A1 की हमने वैल्यू पुट कर दी, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू भी पुट कर दी ताकि हमें डॉट प्रोडक्ट करना इजी हो। और डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं कैसे करना होता है, आपने सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप लेने होते हैं, कॉम्पोनेंट्स लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप को नहीं लेना, उनके कॉम्पोनेंट्स को लेना है। तो ये बन जाएगा 3 और फिर जे कैप नहीं यहाँ पर तो वो तो 0 हुआ, फिर ये होगा प्लस 7। सो टोटल आंसर इज 10 अपॉन रूट 59 विच इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो बस आपने सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मूव करना है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना, आपको सब टर्म्स पता है। अब आप ये ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं आपके पास तो आप वेक्टर फॉर्म आप जानते हो। मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी 11.2 एक्सरसाइज में से, ठीक है, ये 11.2 एक्सरसाइज की डिस्कशन चल रही है हमारी। तो आप उसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब स्टार्ट करोगे ना बेटा तो आपको वेक्टर फॉर्म में एक ये क्वेश्चन, ये वाला मिलेगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। अब यहाँ पर लैम्डा और म्यू आपको नजर नहीं आ रहे, A1 A2 B1 B2 डायरेक्टली नजर नहीं आ रहे, वो है यहाँ पर, बस उसको ओपन करके देखना है। यहाँ लैम्डा और म्यू के प्लेस पर क्या है, T एंड S ये हैं। तो अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट लाइन में विदाउट T वाली टर्म्स एक साथ एक तरफ कर दीजिए एक ब्रैकेट में, और जिन टर्म्स में T है उनको सेकेंड ब्रैकेट में कीजिए और T भी कॉमन निकाल लीजिए। वो क्या होगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब T वाली टर्म्स में से अगर T कॉमन निकाल के लिखते हैं तो यहाँ होगा माइनस आई कैप, इट बिकम्स प्लस जे कैप एंड इट इज माइनस 2 के कैप, क्योंकि हमने T कॉमन ले लिया है। सिमिलरली आप सेकेंड लाइन में से जब टर्म्स लोगे, अब S अलग करना है, S वाली टर्म्स, और विदाउट S अलग करेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप और ये होगा माइनस के कैप, ठीक है। अब S वाली टर्म्स अगर आप सेपरेट करोगे देन आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड माइनस 2 के कैप, और S हमने बाहर ले लिया। अब ये आपकी जैसी इक्वेशन होती है, वेक्टर फॉर्म होती है, वैसी बन गई है, बस आप फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम मूव करते हैं कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस पर। इस वीडियो अब आपका क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है सीबीएसई में 2012 में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स, x माइनस 5/4, y माइनस 7/-5, z प्लस 3/-5, और ये आपकी सेकेंड लाइन है। और फिर मैंने एक चीज और लिखी है, ऑल्सो डिटरमाइन वेदर दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, मीन्स ये इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करती। तो ये तो चलो हमारा सेकंड पार्ट है, इसको अभी हम नहीं डिस्कस करते हैं। जो हमारे लिए मेन टर्म्स हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है, हमने फाइंड आउट करना है इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब ये कार्टेशियन फॉर्म में हम कार्टेशियन इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने अपनी लाइन्स की इक्वेशन लिख ली, जो हमारे पास लाइन्स हैं। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन का फॉर्मूला भी हमें लर्न होना चाहिए, और वो फॉर्मूला लर्न होगा तो हम एक बार फिर दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था वो फॉर्मूला, ताकि आप कंपैरिजन भी कर पाओ। क्या था, x2 माइनस x1, पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, y2 माइनस y1 एंड देन z2 माइनस z1, फिर a1
B1 C1 जो हमें फर्स्ट लाइन से मिलेंगे, देन A2 B2 C2 ये आएंगे सेकेंड लाइन से। ये डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। और डिनोमिनेटर कैसे होता था अभी सिखाया था, बहुत इजी टर्म है ना डिनोमिनेटर को अपने माइंड में सेट करने के लिए। वो क्या होगा B1 C2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप, B1 C2 माइनस C1 B2 होल स्क्वायर। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम स्किप करेंगे और हम ऐसे मूव करते हैं अब C1 A2 माइनस A1 C2। और बेटे आप ना इसमें इस वे में भी मूव कर सकते हो, C1 A1 C2 माइनस C1 A2, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता होता होगा उससे हमारे लिए। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप, तो ये क्या होगा A1 B2 माइनस B1 A2। तो यहाँ हमने लिख लिया A1 B2 माइनस B1 A2। आई होप अब आपको फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। ये डेटा हमने यहाँ पर लेना है इसका मॉड्यूलस, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहले हम इस टर्म को ही कैलकुलेट करते हैं न्यूमिनेटर में। आपने क्या करना है x2 माइनस x1 करना है ना, तो करते रहिए 8 माइनस 5 7 माइनस 7 और ये होगा 5 माइनस ऑफ माइनस 3 विच इज प्लस 3। ठीक है, ये होगी फर्स्ट रो से। फिर A1 B1 C1 दीज आर 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 5 और फिर होगा 7 1 3। तो ये हमारे पास टर्म होगी। ठीक है, ये हमारा आ गया न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर आपको पता है हमने कैसे कैलकुलेट किया था, क्रॉस करके किया था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे स्किप करके। तो अब इसको यहाँ से रहने दीजिए, हम यहीं पर कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे, तो ये हो गया -15। फिर आप माइनस इंट्रोड्यूस करते हो तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम स्किप करोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा आप -35 माइनस 12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप किया 4 प्लस 35। अब न्यूमिनेटर आपने कैलकुलेट कर लिया ये टर्म्स को, तो आपके पास फर्स्ट रो ऐसे आ गई है और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को कैलकुलेट करके हमारे पास है 100 2209 एंड 1521। बस अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। ये डिटर्मिनेट ओपन करना है। अब आपको आता है प्लस माइनस प्लस, तो हम डिटर्मिनेट को ओपन कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेट ओपन होने के बाद हमारे पास ये टर्म आएगी। आप खुद इसको कैलकुलेट करके देखना, क्योंकि अब नया नहीं है, हम जानते हैं डिटर्मिनेट ओपन। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट 282 अपॉन रूट 3830। ये मिलेगा हमें आफ्टर कैलकुलेशन। ये तो हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन उन्होंने और बोली हुई थी कि वेदर दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉन। तो बेटे अगर आपका शॉर्टेज डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। अब ये क्यों मैं कह रही हूँ आपको, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं तो जाके वो मीट होंगी 100%। अगर आपके पास 2 लाइंस है वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर वो यहाँ पर मीट हो रही हैं। और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस मीन मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 ही हो गया। जैसे वो मीट करके तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स अगर आपका शॉर्टेज डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 है तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और अगर सपोज लाइंस इंटरसेक्ट करती तो फिर ये क्या होता, ये सेम प्लेन में होती। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसी चीज को। वो आप देखो अब इसको कैसे लिखना है। आप देखो हमने लिखा है कंडीशन फॉर 2 गिवन नॉन पैरेलल लाइंस टू इंटरसेक्ट। क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, पैरेलल लाइंस तो कभी भी नहीं मीट करती हैं। अब 2 नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करें, उसकी कंडीशन क्या है। अभी हमने बताया कि उसकी कंडीशन क्या होगी कि उनका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में जाते हैं तो वेक्टर फॉर्म का हमने अभी फॉर्मूला किया था ना, वो क्या होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन उनका मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हमने अभी डिस्कस किया था। चलो मैं आपके लिए एक बार दोबारा यहाँ लिख देते हैं। ये था हमारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और इसका हमने लेते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, अब अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब इस टर्म को हमने 0 के इक्वल रखा और डिनोमिनेटर इस तरफ जाएगा तो वो 0 हो जाएगी टर्म। तो सिर्फ आपके पास क्या कंडीशन आई, A2 वेक्टर माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। सिमिलरली कार्टेशियन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये भी शॉर्टेज डिस्टेंस 0 के इक्वल। अगेन डिनोमिनेटर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमें क्या मिला कि ये जो टर्म है ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। तब आपके पास तो आपके पास ये आया रिलेशन कि आपकी ये वाली दोनों टर्म्स, ये डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व होकर क्या आना चाहिए, 0। तो ये कंडीशन
वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ये हमें बताती है कि हमारी दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अच्छा, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पैरेलल नहीं है बट वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या वो लाइंस कोप्लेनर नहीं है? हमने अभी डिस्कस किया था ना, स्क्यू लाइंस तो वो होती हैं जो ना ही इंटरसेक्ट करती हैं ना ही पैरेलल होती है, मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में है। और जैसी लाइन पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट करेगी तो वो 100% एक ही प्लेन में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करी हैं तो वो कोप्लेनर भी हैं। आप यहाँ से कोप्लेनर भी प्रूव कर सकते हो। इस कंडीशन अगर आप ये 0 के इक्वल प्रूव कर देते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि लाइंस क्या है, कोप्लेनर लाइंस हैं। ठीक है बेटा, चलो वो तो हम प्लेन के पोर्शन में साथ में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यस बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन बाय कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेदर और नॉट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी हैं कि नहीं करी, और हमने अभी डिस्कस कर लिया कि इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है। अब आपको कंप्लीट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना, आप सिर्फ अगर, क्योंकि ये कार्टेशियन में दिया हुआ ना, तो अगर आप इस टर्म को, अगर हम इस टर्म को 0 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो आ जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 0 है, मीन्स ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब आपने पहले तो इन लाइंस को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये आपको नजर नहीं आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो गया x माइनस 1/2, ये होगा y माइनस ऑफ -1/3, और इसको कैसे लिखेंगे, z माइनस 0/1। ठीक है बेटे, अगर इक्वालिटी है सब में तो अपॉन 1 आता है। अब यही नेक्स्ट लाइन में देखो, x माइनस 1/5, y माइनस 2/1, और ये क्या होगा, z माइनस 2/0। ठीक है, यहाँ सब में इक्वालिटी नहीं थी ना, इन दोनों में थी बट यहाँ नहीं थी, यहाँ कोई आपके लिए कॉमा डालकर अलग किया हुआ था। तो अगर इक्वालिटी है थ्रू आउट, तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा इट मीन्स वो 1 है, और अगर इक्वालिटी नहीं है, बीच में कॉमा आ गया, इट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 0। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एग्जाम में भी एक मिस्टेक कर सकते हैं इसको लेकर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। ठीक है बेटा, अब बस आपने चेक करना कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अब हमें फॉर्मूला भी पता है, तो अब तो मुश्किल ही नहीं कुछ, इस फॉर्मूले से मूव करना है। तो पहले आपने x2 माइनस x1 करना है ना, वो क्या होगा, -1 ऑफ -1 ऑफ -1 विच इज -2, एंड y2 माइनस 1 इज 2 -1 विच इज 3, z2 माइनस z1 इज 2 माइनस 0 विच इज 2, और फिर 2 3 1 2 3 1, क्योंकि a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 इज 5 1 0। अब आप इसको कैलकुलेट कर ली, अब आपको आता है, और जैसे ही हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हमें क्या मिल जाता है, -9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जब ये टर्म, ये फॉर्मूला हमारा नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, द लाइंस आर नॉट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि 0 आएगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना, वो भी सीबीएसई में आया हुआ है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल के दीजिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यस बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज 2016 में आया था ये सीबीएसई बोर्ड में। प्रूव दैट द लाइन थ्रू ए एंड बी इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू सी एंड डी, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पहले तो हमने ये प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों लाइंस, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करके देना है। तो पहले तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि ए और बी से पास हो रही है, और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता है कौन सा फॉर्मूला होता था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो बस इस फॉर्मूले को अब आपने यूज करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस x1 विच इज 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 विच इज 4, y माइनस y1, y प्लस 1 हो जाएगा वो, अपॉन 5 माइनस और -1 विच इज 6, देन z प्लस 1। ठीक है, और वो कितना बन गया, माइनस ऑफ -1 विच इज 2। ठीक है बेटे, फर्स्ट पॉइंट आपका x1 y1 z1 होगा, और सेकंड x2 y2 z2। अब जैसे CD के लिए ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, और अगर आप फॉर्म यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक बच्चा, इतना आ गया अब आपके पास। चलो अब आप, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 इसलिए आ गया क्योंकि 4 माइनस 4 करेंगे ना, x2 माइनस x1 करेंगे तो 0 आ रहा है। अब ये 2 लाइंस है, पहले तो हमने चेक करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। सॉरी, इंटरसेक्ट तो करती होंगी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हमने प्रूव करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करी। इनको हमने प्रूव करके देना इंटरसेक्टिंग है, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। यस, अब आपके पास लाइंस है ये आपकी। ठीक है, अब आप इनके लिए कीजिए अब फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये वाला, इसको हम बनाएंगे कि चेक कर लेंगे कि ये 0 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, और क्योंकि उन्होंने बोला इंटरसेक्टिंग है तो 100% ये आना चाहिए। सो x2 माइनस x1 इज 3 माइनस 0 विच इज 3, 9 माइनस ऑफ -1 10, 4 माइनस ऑफ -1 5।
देन 4 6 2 ये हमारी सेकेंड रो, -7 -5 0 थर्ड रो। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे और ये कैलकुलेशन पार्ट आपने करना है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें ओपन करना आता है तो उससे कैलकुलेट हमें क्या मिल जाता है, कैलकुलेट होके 0 मीन्स ये टर्म जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या आ गया, वो क्या मिला है 0 के इक्वल। और अगर 0 के इक्वल होता है मीन्स ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि इंटरसेक्टिंग है। अब जो नया पार्ट है वो ये है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेटे क्या करना है, आप इन दोनों लाइंस को ना किसी स्केलर के इक्वल रखोगे। ये थोड़ा सा लाइन के फॉर्मेशन के टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि लाइन पर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा उसको के लैम्डा म्यू आपकी विश है, जैसे मर्जी उसके इक्वल रखते हो। तो हमने पहले फर्स्ट लाइन पर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए उसको के इक्वल रखा। तो हमारा जनरल पॉइंट क्या हुआ 4k, क्योंकि ये तो 0 है उधर। y की वैल्यू कितनी बनी 6k -1, z की वैल्यू 2k -1। तो ये हमारा आया जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर। अब सेकेंड लाइन के ऊपर जब हमने जनरल पॉइंट फाइंड आउट किया तो बनेगा -7 म्यू + 3 -5 म्यू + 9 एंड देन 0 और सिर्फ 4। तो यहाँ सिर्फ 4 है, म्यू की वैल्यू नहीं है। अब हमें पता है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करें, मतलब कहीं ना कहीं जाके तो मीट करेंगे ना। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जाके ये लाइंस मीट करेंगी, ठीक है बेटा। और जहां ये लाइंस मीट करेंगी ये वाला पॉइंट दोनों लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, ये तो दोनों पर ही लाई करेगा। अब के ये एक जनरल पॉइंट है फर्स्ट लाइन पर और ये सेकंड लाइन पर एक जनरल पॉइंट है। तो के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे फर्स्ट लाइन पर, ऐसे म्यू की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे सेकंड लाइन पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो के और, अब क्योंकि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो के और म्यू की किसी ना किसी वैल्यू के लिए तो ये दोनों पॉइंट सेम होंगे, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करे ना कहीं तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। के की किसी ना किसी वैल्यू और म्यू की किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट बनेगा जो कि दोनों पर लाई करता है, मीन्स तब ये इक्वल होंगे। 4k = -7 म्यू + 3, 6k - 1 = -5 म्यू + 9 एंड 2k - 1 अपॉन = 4। बस ये आपने रखना है, जनरल पॉइंट निकालना है और उसको इक्वल रख देना है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है तो कहीं ना कहीं तो हमारा पॉइंट मैच करेगा एक दूसरे से। सो बस अब हमने इनको इक्वल रखा, 1 2 3 मैच मार्क कर दी इसको। अब जैसे हमें, अब आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे के की वैल्यू निकालियो चाहे म्यू की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि दोनों में से किसी की वैल्यू निकल जाएगी ना, सेम ही पॉइंट बनना वो। अब हमें यहाँ थर्ड से डायरेक्टली मिल रही है के की वैल्यू, 2k - 1 = म्यू है, सो k = 5/2 आ जाएगा, 5/2। के की वैल्यू 5/2 मिल गई और के की टर्म में हमारा जनरल पॉइंट लाइन पर ये था 4k 6k - 1 2k - 1। के की वैल्यू 5/2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 4 × 5/2 वो 10 हो जाएगा, 6 × 5/2 2 and 6 cancel 3, 3 × 5 is 15, 15 - 1 is 14 and 2 × 5/2 2 and 2 cancel 5, 5 - 1 = 4। और तो वैसे भी हमें यहाँ भी पता था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। के से भी वही आएगा, म्यू से भी वही आएगा। और अगर आपको डाउट हो कि नहीं आता तो आप ये देखो कि सपोज आपने के की वैल्यू 5/2 है, यहाँ अगर आप के की वैल्यू 5/2 पुट करते हो तो वो कितना है, 4 × 5/2 2 कैंसिल, 4 और 2 कैंसिल हो गए 2 10, तो 10 = -7 म्यू + 3, 10 = -7 म्यू, ये बना हमारा। यहां से हमारे पास आ गया 10 = -7 म्यू + 3, ठीक है बेटा। अब +3 उधर जाके -3 हो गया तो 7, तो 7 = -7 म्यू, मीन्स म्यू की वैल्यू कितनी होगी -1। 7 = -7 म्यू ना, म्यू की वैल्यू होगी 1। अब म्यू की वैल्यू 1 अगर आप पुट कर देते हो, म्यू की वैल्यू सॉरी -1 है, म्यू की वैल्यू आप -1 पुट कर, देखो आपका म्यू की टर्म में जनरल पॉइंट ये था, ये जो लिखा होता है ना म्यू की टर्म में ये था हमारा जनरल पॉइंट, यानी कि फर्स्ट टर्म थी -7 + 3, -7 म्यू + 3, सेकेंड था -5 म्यू + 9 और थर्ड था 4। अब आप म्यू की वैल्यू -1 पुट करते जाइए, यहाँ -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 7, 7 + 3 10, यहाँ -1 पुट कीजिए +5 हो जाएगा, 5 + 9 is 14 और लास्ट तो है ही 14। तो म्यू की टर्म में हमारा ये पॉइंट बनता है और के की टर्म में ये था और ये दोनों सेम है। तो आप किसी से भी फाइंड आउट करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसमें में आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। ये सारी डिस्कशन अभी किसकी चलती जा रही है, स्क्यू लाइंस की। अब लेकिन हम किसको डिस्कस करेंगे, पैरेलल लाइंस को। छोटा सा टॉपिक है, कुछ बहुत लंबा काम नहीं उसमें, तो अब उस पर डिस्कस करते हैं। यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ये हमारा नेक्स्ट आगे टॉपिक।
और पैरेलल लाइंस कौन सी होती है बेटे? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनमें या तो डायरेक्शन रेशियो सेम होती हैं या प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक बेटा, और डायरेक्शन रेशियोज हमें कहाँ से मिलती है? यहाँ से मिलती है। यहाँ से तो हमें क्या मिलता है? पॉइंट। अभी जब हमने वेक्टर इक्वेशन डिस्कस की थी स्क्यू लाइंस वाली, तो उसमें क्या था? आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, और यहाँ होता था B2, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस नहीं थी। लेकिन पैरेलल लाइंस में ये सेम होंगे, तो यहाँ आपको सेम ही वेक्टर नजर आएगा, सेम टर्म नजर आएगी। जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। कई बार कुछ कॉमन लेके सेम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया होगा आपको कुछ भी वेक्टर दे रखा है, सपोज हमें ये दे रखा है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन में, तो आपके पास है आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप सपोज, और सेकेंड लाइन में ये दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3k कैप एंड म्यू टाइम्स ऑफ 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस ही हैं। आप इसमें से अगर 3 कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वो और वो ये दोनों सेम है क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटे, तो ये अब आपने ध्यान रखना है, पेपर में मेंशन नहीं होता कई बार। तो बस आपका तब शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, उसका भी मैग्नीट्यूड लेना है और डिनोमिनेटर में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लेना है। तो बस इतना सा फॉर्मूला है। अब हम करते हैं इसको डिस्कस। अब हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस। तो ये हमारा a1 a2 और ये वेक्टर b है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है एक तो a2 माइनस a1 और b तो हमें पता ही है। a2 माइनस a1 पहले कर लीजिए, 2i कैप प्लस j कैप और ये कितना हो जाएगा? माइनस k कैप। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है b वेक्टर की इसके साथ, तो i कैप j कैप k कैप। पहले b वेक्टर लिखना है 2 3 6 और फिर a2 माइनस a1 करेंगे तो 2 1 माइनस 1। ठीक है, ये हमारी बन गई। अब इसको करो आप कैलकुलेट डिटर्मिनेंट से, प्लस माइनस प्लस। अब इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपको आता है, इसको देख लीजिए। यस बेटे, तो हमें मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट इतनी मिलेगी कैलकुलेट होने के बाद, वो जो हमें अभी कैलकुलेट किए ना डिटर्मिनेंट मेथड से, ये आ जाएगा आपका। अब हमें इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमें हमें डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट कर लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। चलो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये हो गया 81, इसका हो गया 196 और ये कितना हो जाएगा? 16। सो द टोटल आंसर इज √293। और यहाँ डिटर्मिनेट करेंगे तो 4936 विच इज √49 एंड इट इज इक्वल टू 7। तो बस अब आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। न्यूमिनेटर आपका हो गया है √293 और डिनोमिनेटर कितना आया है? 7। सो ये लास्ट आपका शॉर्टेड डिस्टेंस होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो कुछ अलग नहीं है, इजी सा काम था। अब आप कुछ 1-2 क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। आपके ट्राई करने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज में से तो करना ही है, और इसमें से आप, और यहाँ पर जब आप करोगे आपने इन 2 लाइंस के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। बेटा थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प के लिए एक चीज यहाँ बताना चाहती हूँ कि आपने जब इसको सॉल्व करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है ना सब में, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। देखो अब जब फर्स्ट लाइन है आपकी ये वाली, हम इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन 1 देन 2y अपॉन 1 एंड देन माइनस 12z अपॉन 1। तो अब ये बना x प्लस 1 अपॉन 1, या इसको ऐसे लिख लो x माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1, ये बन गया y अपॉन 1 अपॉन 2, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास z अपॉन माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं हम। अब आपने क्या करना है, ये फ्रैक्शन में नहीं हमने लेके चलना। आप थ्रू आउट सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हाईएस्ट आपको ये नजर आ, और एलसीएम भी लोगे तो आपके पास 12 भी आएगा ना। एलसीएम ले लिया करो जो अगर फ्रैक्शन में आता है, तो आप 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हो थ्रू आउट तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 12, देन y अपॉन 6 और देन z अपॉन माइनस 1। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है इसके लिए, जिससे आप काम करना। अब सिमिलरली अगर आप सेकंड पर मूव करते हो तो इसको भी आप ऐसे लिखोगे x अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 2 ऑफ माइनस 2 अपॉन 1, और यहाँ से 6 कॉमन आएगा z माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, ये मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ हुआ x अपॉन 1, y माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 एंड देन 6 कॉमन आ गया z माइनस 1 अपॉन 1। अब इसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए,
डिनोमिनेटर में आप लिख दोगे तो ये हो जाएगा 1/6। तो अब किससे मल्टीप्लाई करना, थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है बेटा। तो यहाँ थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब आप कैलकुलेट करना इसको, आपका आंसर आएगा 2। और फिर आपने इन लाइंस को, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, स्क्यू लाइंस होती है तो वो देखो ये पैरेलल लाइंस तो नहीं है, 2 3 4 और यहाँ है 5 to 1, कुछ नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। और इक्वलिटी भी है, ठीक है। तो पैरेलल तो नहीं है, इसका मतलब बस आपने ये प्रूफ करना है कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जब लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग होती है तो अभी हमने किया था वो, अगर कार्टेशियन से मूव करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, उसको आपने नॉट इक्वल्स टू 0 रखना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिएगा, वो भी शॉर्टेज डिस्टेंस का, और एग्जाम्पल 29 कीजिएगा, वो कोप्लेनर का है। तो आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। और प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील होता है। टिल देन टेक केयर, बाय।